हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सबका स्वागत है अमन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक मेटाबॉलिक पाथवे इन द हायर प्लांट एंड देयर डिटर्मिनेशन। तो ये टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिक पाथवे इन द हायर प्लांट के जो भी पाथवेज जो हायर प्लांट्स में होते हैं और उनकी डिटर्मिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ने से पहले आइए हम पहले जान लेते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं। ठीक है, पाथवे पढ़ने से पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जब वो छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, when the large molecule break into a small molecule that is called the metabolism। ठीक है, जैसे स्टार्च लगा लो और सेलुलोजॉल जो कि पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं। पॉली मतलब जिसमें एक से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और ये जब कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज में सिंगल मॉलिक्यूल कन्वर्ट में होता है। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल काफ़ी बनते हैं तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। व्हेन द लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन स्मॉलर वन दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। पाथवे हम करने लगे थे तो पहले पाथवे से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शंस जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल्स के अंदर परफॉर्म होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल सेल्स भी होते हैं, जैसे एनिमल सेल्स में भी वेरियस रिएक्शन परफॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सेम ही प्लांट में भी ऐसे रिएक्शन जो हैं वो प्लांट सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगर सिंगल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, जैसे मैं आपको एक क्लियर करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे एक ए बी और सी और डी है। पहले ए था, ए ने रिएक्ट किया, ए जो था वो रिएक्ट हुआ बी से, बी रिएक्ट हुआ सी से, तो फाइनली प्रोडक्ट हमारा बना डी। सो ए जो हुआ वो होगा रिएक्टेंट और बी और सी क्या हो गए, ये इंटरमीडिएट मतलब जो कि हमें इनके बीच में मिले हैं, मतलब ए और डी के बीच में मिले हैं, इंटरमीडिएट। एंड डी इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये तो हो गया था, एक सिंपल रिएक्शन की बात की हमने। तो पहले हमने ये अगर एक सिंपल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है एक सेल के अंदर तो उसे बोलेंगे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर एक सीरीज मतलब कि जैसे एक सीरीज है, दूसरी सीरीज है, नंबर ऑफ सीरीज कह सकते हैं जिसमें परफॉर्म होती सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन नोन एज द मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो ये था मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में। इन्होंने बोला है कि दी सेल्स आर, कहता ऑल दीज, जो जितने हमने एक एग्जांपल की थी कि अभी पहले ए था, ए बी से रिएक्ट हुआ, बी सी से रिएक्ट हुआ और सी ने फाइनल प्रोडक्ट बनाया। और जितने भी ये जो बीच में इंटरमीडिएट्स आते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, याद रखिए कि जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इंजाइमेटिकली सारे केमिकल इंजाइमेटिक परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब कि जिनमें केमिकल जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंजाइम के कारण ही हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी ये रिएक्शंस हैं और जो इंटरमीडिएट इसमें बन रहे हैं, जैसे बी और सी, हमने इंटरमीडिएट की बात की कि बी और सी इंटरमीडिएट बना जब हमने रिएक्ट करवाया ए को बी से और बी को सी से करवाया, ये इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट है, इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज द मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मेटाबोलाइट्स आगे फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, जैसे एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स हैं जिनमें जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें तो ये है एग्जांपल जिसमें हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन, ये एनिमल में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स को भी आगे फर्दर अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स के भी ये आगे मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन को भी मतलब बनाते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे डीएनए होते हैं, आपके आरएनए होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं कि जो कि नाम से क्लियर है, जो प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में शुगर है, मैंने आपको पहले भी बात बताया था सारा कि जैसे ये एक स्टार्च है, ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है, ये शुगर में कन्वर्ट करता है, तो ये क्या है, ये एक मेटाबॉलिज्म है और इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि ये पहले ही आ जाते हैं, पहले मतलब मेटाबोलाइज्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बताया है कि दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स डू नॉट हैव द फार्मालॉजिकली एंड थेरेपेटिक इफेक्ट, कि इनका कोई भी हमारा थेरेपेटिकली और फार्माकोलॉजिकली हमारा कोई भी बॉडी में इसका कोई असर नहीं होता, इसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, दे आर फार्माकोलॉजिकली और थेरेपेटिकली इनएक्टिव होते हैं। और ये क्या है, यही जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं यही आगे फर्दर
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, ये जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है, ये कैसे आगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाते हैं। तो पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाद में पढ़ लिया हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। अब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं आफ्टर द प्राइमरी, और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन द एनिमल और द प्लांट। ठीक है, आगे लिखा है दे एंड द प्रोडक्शन ऑफ दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट ड्यू टू द, ये क्यों प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट स्ट्रेस कंडीशंस भी हो सकती हैं, या ये अट्रैक्ट करते हैं टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटेड इन सम प्लांट, ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के दौरान किसी और प्लांट को भी ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट द पॉलिनेटेड इन सम प्लांट। ठीक है, जब इन्होंने अपनी पॉलिनेशन करनी हो तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे प्लांट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और द प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक भी, मतलब जहरीले पदार्थ भी ये प्रोड्यूस करते हैं ताकि अपने आप को हार्बीवोर्स, जो हार्बीवोर्स घास खाने वाले प्रेडेटर हैं, उनसे बचा सकें। और प्रोडक्शन ऑफ द डिफेंसिव एंड प्रोडक्शन एज मतलब कि ये डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट, ताकि ये अपने आप को इंसेक्ट और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक से बचा सके। ये अपने आप को एज ये प्रोडक्शन इसलिए होती है ताकि ये अपना डिफेंसिव, मतलब अपने आप को डिफेंड कर सके और प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द इंसेक्ट और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये थी ये था प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है, चलिए और क्या लिखा है, एंड द सिंथेसिस ऑफ दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द पर्टिकुलर स्पीसीज। कहता है कि ये जो मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती है ये पर्टिकुलर स्पीसीज में होती है, फैमिली में होती है। जैसे हम एग्जांपल बताएं कि मॉर्फिन है, ओपियम प्लांट ही अकेला मॉर्फिन बनाता है जो कि अल्कालॉइड्स है। ठीक है, ये मतलब अल्कालॉइड्स क्या है, अल्कालॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, और ये कह सकते हो रेसिन, टैनिन, ये भी हैं, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही हैं। सेकेंडरी मतलब ये पर्टिकुलर फैमिली में होते हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज में होते हैं, हर कोई ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते इनको, क्या मेटाबोलाइट को, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हर कोई प्लांट फैमिली नहीं प्रोड्यूस कर पाता। दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर शो द फार्माकोलॉजिकली थेरेप्यूटिक एक्ट। मैंने ये आपको पहले बताया था कि प्राइमरी जो है कि वो अपना थेरेप्यूटिक एक्ट नहीं करते, तो इसलिए सेकेंडरी ही ये परफॉर्म करते हैं। आगे लिखा है कि सो दीज आर थेरेप्यूटिकली एक्टिव बोल सकते हैं। जैसे अल्कालॉइड है, अल्कालॉइड में मैंने आपको बताया था कि ये मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन की हम बात करें तो ये एक ओपियम प्लांट होता है, इसका कैप्सूल होता है, कैप्सूल की हम इंसीजन करते हैं, कैप्सूल होता है। ठीक है, इसको इंसीजन करते हैं, इंसीजन मतलब कट करते हैं, और इसमें लेटेक्स निकालते हैं। लेटेक्स मतलब मिल्क फ्लूइड, जैसे लिक्विड फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, ये लिक्विड जो है लेटेक्स जब निकालते हैं तो इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हमारा कह सकते हैं ड्राई ओपियम मिल जाती है हमें, अफीम जिसे आपने कह सकते हो। ठीक है, तो ये ओपियम जो है, इसमें आगे मॉर्फिन मिलती है हमें, मॉर्फिन आती है। ठीक है ना, जो हम मॉर्फिन है एज अ पेन किलर है, इसको पेन किलर की तौर से यूज़ करते हैं। और द कोडीन भी मिलती है हमें, कोडीन जो है वो हमें आप सिरप में देख सकते हैं, वो काफ़ी डली होती है एज अ। ठीक है, तो ये था सारा, मैंने आपको काफ़ी बता दिया इसके बारे में कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। आगे आ जाता है कि भी अल्कालॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रिसिन एंड द टर्पेनॉइड्स। द पाथवे फ्रॉम विच द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कहता है जो पाथवे जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी पाथवे। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द ड्राई फ्रॉम द, उन्होंने बोला है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये प्राइमरी से ही मिलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी से ही मिलते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो जो प्राइमरी जो हैं वो मेटाबोलाइट्स मिलेंगे वो प्राइमरी पाथवे से मिलेंगे, और जो सेकेंडरी हैं वो सेकेंडरी पाथवे से मिलेंगे। आइए एक अब एग्जांपल के तौर पे सारा ये टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। आपको होप है कि सबको क्लियर हो चुका होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट्स को ही हम मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ए बी सी, मैंने आपको बताया था, जो इंटरमीडिएट्स हैं वो ही प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर्म करते हैं। और डी जो है एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। ए आपको मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको रिएक्शन में बताया था, ए का जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट होता है। जैसे मैं अब आपको बताऊंगा कि ए हम शुगर से कैसे हम मतलब बीच में जो इंटरमीडिएट लाइक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, प्राइमरी मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, और डी जो एक हमारे फाइनल प्रोडक्ट आते हैं। चलिए एक रिएक्शन की तौर से हम सारा करते हैं कि किस तरह से प्लांट पे परफॉर्म होता है सब ये रिएक्शंस, मेटाबोलिक पाथवे और रिएक्शंस। प्राइमरी मेटाबोलिक पाथवे ऑफ द कार्बन, जैसे हम आपको पता है कि हमें
जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस, मतलब कि इन्वायरमेंट से जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं तो ये क्या होता है कि भी ये फोटोसिंथेसिस, फोटो की लाइट की हेल्प से शुगर मॉलिक्यूल को प्रोडक्शन करते हैं। और ये आगे शुगर मॉलिक्यूल जो है ये मतलब कि एक प्रॉपर, ये देखो एक रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है ना, ये आप देख सकते हो, ये कह सकते हो ये दिस इज नोन एज द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये भी अब जब सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आती हैं तो वो पाथवे फॉर्म करते हैं। ये देखिए इधर से, अब ये एक प्रॉपर ये स्टार्टिंग में था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फोटोसिंथेसिस की हेल्प से शुगर मॉलिक्यूल, ये एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। अब जब इसके आगे आप देखिए कि ये अब हम ये रिएक्शन के आगे आगे फर्दर भी रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये क्या है सारे, ये जब फर्दर रिएक्शन होती एक पर्टिकुलर रिएक्शन के बीच में, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में फर्दर रिएक्शन, वो रिएक्शन क्या बनाती हैं, वो पाथवे बनाती हैं। ठीक है, जब सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म इन सीरीज ऑफ रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती हैं, जैसे ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, इधर से ये बन रहा है, इधर से ये बन रहा है, तो ये क्या है, ये सारे पाथवे फॉर्म कर रहे हैं। पर्टिकुलर की बात करें एक सिंगल, तो वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया मेटाबॉलिक रिएक्शन और पाथवे के बारे में। ये हमने बताया कि भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंबाइन किए फोटोसिंथेसिस की हेल्प से शुगर मॉलिक्यूल, वो शुगर आगे ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, और ग्लूकोज से आया है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की होगी तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देगा, एसिटाइल कोलिन ये बना देगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा आगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो इसे हम वो भी कह सकते हैं TCA साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है इसके, ये लास्ट में आएगा, और ATP भी ये प्रोड्यूस करेगा। ATP आगे एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी का होगा इन द प्लांट्स में। ठीक है, ये तो एक प्रॉपर हो गया ग्लाइकोलाइसिस। साथ देखिए कि ये पेंटोस को भी प्रोड्यूस कर रहा है, पेंटोस फॉस्फेट को भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो पहले इधर चल रहा था और साथ में ये पेंटोस भी कर रहा था। पेंटोस आगे फर्दर क्या किया, एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइम आए तो उन्होंने आगे एजिथ्रो 4 फोस्फेट बना दिया, और जो एजिथ्रो 4 फोस्फेट था वो उसने आगे ये इधर से ये पेंटोस फोस्फेट का एजिथ्रो 4 फोस्फेट, और इधर से ये ग्लाइकोलाइसिस का फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये दोनों आपस में कंडेंस होकर सिकमिक एसिड पाथवे में अपना रोल प्ले करते हैं और सिकमिक एसिड बना देते हैं। आगे सिकमिक एसिड जो है वो आगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और आगे पेप्टाइड अल्कोलॉइड। और पेप्टाइड अल्कोलॉइड दोस्तों क्या हुए, ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिनका फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी होती है। अगर हम बात करें कि भी शुगर मॉलिक्यूल था, शुगर ने कार्बोहाइड्रेट्स को भी साथ में ब्रेक डाउन होगी। ये शुगर जो है पॉलीसेकेराइड में वो ब्रेक डाउन होगा, जैसे पॉलीसेकेराइड मैंने आपको बोला था, स्टार, सेलुलोज, ठीक है, ये इनकी ब्रेक डाउन होगी। ये क्या हुआ, मतलब कि ये शुगर तो जो था कार्बोहाइड्रेट, दैट इज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट, ये इसने प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है वो आगे फर्दर क्या बनाए इन्होंने, ग्लाइकोसाइड, एंड ग्लाइकोसाइड इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, सो मैंने पहले में बताया था कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये प्राइमरी से ही बनते हैं, इनका फार्माकोलॉजी एक्टिव, ये फार्माकोलॉजी एक्टिव होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भी जैसे ये था फोस्फोइनोल पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस से बना। ठीक है, इनका पहला प्रोडक्ट था शुगर थी, जो शुगर कहाँ से बनी, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और फोटोसिंथेसिस हुई तो शुगर बन गई। ग्लाइकोलाइसिस शुगर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकडाउन के बाद ये जो था ये दोनों कंडेंस हुए, ये इधर से एजिथ्रोफॉस्फेट और फोस्फोइनोल पायरुवेट कंडेंस हुए, और सिकमिक एसिड पाथवे में इन्होंने अपना रोल प्ले किया और सिकमिक एसिड को प्रोड्यूस किया। ये एरोमेटिक मतलब जैसे ये जिनमें बेंजीन रिंग आ जाती है वो लोग एरोमेटिक बोलते हैं, अमाइनो NH3 और एसिड COOH, मतलब कि इन्होंने अल्कालॉइड्स भी बनाए। अल्कालॉइड्स मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ओपियम से ही सारे मिलते हैं हमें। ठीक है, आगे हम बात करें कि ये शुगर थी, ये ग्लाइकोलाइसिस हुई, इनकी ब्रेकडाउन हुई, फोस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, एसिटाइल कोलिन थी, एसिटाइल कोलिन जो थी वो आगे दो उन्होंने पाथवे में अपना रोल प्ले किया, जैसे एसिटेट मेलोनेट पाथवे में उसने रोल प्ले करके और मेलोनिल को एंजाइम को प्रोड्यूस किया, और साथ ही इसने एसिटाइल कोलिन ने मेलोनिक एसिड पाथवे में क्या प्रोड्यूस किया, सिंथेसाइज किया, मेलोनिक एसिड को प्रोड्यूस किया। जैसे इसने एसिटेट मेलोनेट पाथवे में मेलोनाइल को एंजाइम को प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये इनके साथ ये प्रोड्यूस हुआ,
ये चीज़ें प्रोड्यूस हुई। ऐसे ही इसने मेवलोनिक एसिड पाथवे में इसने मेवलोनिक एसिड्स को प्रोड्यूस किया और साथ में आइसोप्रीनोएड, टर्पिनोइड्स, स्क्वेलिन और जैसे स्टीरॉइड्स प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आगे एलिफैटिक जैसे चेन जो होते हैं, ठीक है, जैसे हम चेन रिएक्शन CH3 ऐसे हम बात करते हैं ना, तो ये सारे एलिफैटिक आते हैं, जो चेन्स आते हैं अमाइनो एसिड्स का मैंने बता दिया। ये आगे इन्होंने क्या किया, आगे प्रोटीन अल्कालॉइड्स बनाए, मतलब वो अल्कालॉइड जिनमें प्रोटीन भी था, जिनमें अमाइनो एसिड्स भी थे। तो ये तो था सारा आज का हमारा कि कैसे एक मतलब शुगर मॉलिक्यूल वो कैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को भी प्रोड्यूस करता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। होप है कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। आप मेरे को बताएं आपको कैसा लगा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब ये ग्लाइकोलाइसिस हुई शुगर के साथ फोस्फोइनोल पायरुवेट बना, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हुए, सिकमिक एसिड पाथवे में आए, सिकमिक एसिड को प्रोड्यूस किया इन्होंने। दोस्तों एरोमेटिक अमाइनो एसिड तो साथ ही बना ही बना, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स ने पेप्टाइन अल्कालॉइड्स बनाए, साथ ही साथ इन्होंने सिकमिक एसिड मेटाबोलाइट्स भी बनाए जो है फिनाइल प्रोपेनॉइड, लिग्निन, फ्लेवोनॉइड, कौमेरिन, टैनिन, वेनिलिन, ये भी साथ में बने जब सिकमिक एसिड प्रोडक्शन हुई, ठीक है। तो ये तो था सारा हम आज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। होप है कि आपको सारा कुछ समझ क्लियर आ चुका होगा। आप मेरे को बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। तो ठीक है, आगे आपकी कोई टॉपिक हो, आप मेरे को पूछना चाहते हो किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप बता सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, चलिए।